तो क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि एक स्कूल में पेड़ लगाने का कंपटीशन कुछ हुआ ताकि पॉल्यूशन को कम कर सके। तो क्या किया, किस हिसाब से हुआ कि फर्स्ट क्लास का बच्चा एक पेड़ लगाएगा, पूरी फर्स्ट क्लास में से एक ही बच्चा आएगा पेड़ लगाने और वो एक ही पेड़ लगाएगा। पूरे सेकंड क्लास में से 2 बच्चे आएंगे, 2 पेड़ लगा के जाएंगे। पूरे थर्ड क्लास में से, मान लो अगर थर्ड में 60 बच्चे हैं तो 60 में से सिर्फ 3 ही बच्चे आएंगे जो पेड़ लगा के जाएंगे। ऐसे 1 से लेकर 12th क्लास वाला कितने लगाएगा, 12। ठीक है, मतलब तो यहाँ सुनो, अरे सुन लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ने 1 लगाया, सेकंड ने 2, थर्ड ने 3, डॉट 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 12। बट देयर आर 3 सेक्शंस। समझ लो, इन ईच क्लास एक सेक्शन से एक क्लास का बच्चा 1 लगाता है, सेकंड क्लास का बच्चा 2 लगाता है, तो सेक्शन कितने हैं, 3। तो अब क्या हो जाएगा, न्यू एपी क्या हो जाएगी आपकी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। न्यू एपी क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 6 9 डॉट 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 36। तो ए कितना, 3। नई एपी में डी कितना, एन कितना, कितनी क्लासेस हैं, और 12 क्लासेस कितनी हैं, ऐसे गिन लो, 3 6 9 12 16 15 18 फिर 21 24 27 30 33 36। कितनी क्लास बन गई, 12। टोटल कितनी क्लास बन गई, 12। ठीक है, एन कितना है, 12 है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि टोटल पेड़ कितने लगे, यानी एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, या फिर मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसे भी एक फॉर्मूला ये भी है, n/2 a प्लस an। तो n कितना है, 12/2, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेस है, 12 क्लासेस है ना, सेक्शन नहीं गिननी, क्लास गिननी है, क्योंकि 3 से लेकर 36 तक 3 बढ़ाते जाओ तो 12 बारी ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, फिर a कितना, 3, और an कितना, 36 है ना। नई एपी को देख लो आप, तो 6 × 39 = 234। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ग्रोन, the total number of plants grown is 234। कितने पेड़ लगाए गए टोटल, 234। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए जल्दी से। अगर एक सेक्शन था तो एपी क्या बनेगी, पहली क्लास का बच्चा 1 लगाएगा, दूसरी क्लास का 2 लगाएगा, तीसरी का 3, चौथी का 4, पांचवी का 5, 10वीं 12वीं का 12। फिर कह रहा है हर क्लास में 3-3 सेक्शन भी, तो हर सेक्शन से एक फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 आएगा, फर्स्ट ए से 1 आएगा, फर्स्ट बी से 1 आएगा, फर्स्ट सी से 1 आएगा। तो टोटल फर्स्ट क्लास से कितने आए, 3। सेकंड क्लास से कितने आएंगे, 2 × 3 6। इस तरीके से एपी बनी। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास कौन सी है, 12, उनमें भी × 3 कर लो, 36। तो 12th क्लास के कितने पेड़ लगेंगे, 36 बच्चे पेड़ लगाएंगे आपके। ठीक है, बन गई एपी। 18वां क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, हैं? As there are 12 class, n की वैल्यू 12 क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे 12 क्लास के सेक्शन नहीं देखने, क्लास देखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लो भाई, नवनीत पढ़ लिया। 18 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में समझो। क्वेश्चन नंबर 18 में गाइस पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला कि एक स्पाइरल है, सेमी सर्कल से बनी हुई है, यूं करके बनती चली जा रही है। तो पहले यहां से लेकर यहां तक कितना रेडियस है, तो 0.5 बताया, यानी 1/2। और फिर यहीं से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर, और फिर यहां से लेकर यहां तक 1/2, यानी 3/2, डेढ़ यानी 3/2। तो कह रहा है हर एक स्पाइरल में आधा आधा सेंटीमीटर रेडियस बढ़ता चला जा रहा है, आधा आधा सेंटीमीटर रेडियस
बढ़ता चला जा रहा है, और एक स्पाइरल सेमी सर्कुलर की फॉर्म में, देखो ऐसी है, पहली स्पाइरल आधी है, फिर अगली, फिर आधी है ना, तो उसकी अगली फिर आधी है, आधी आधी स्पाइरल है। तो कह रहा है कि ये टोटल लेंथ कितनी है, अगर मान लो कि आपकी ये स्पाइरल 13 सेमी सर्कुलर रीजन बनाती है, कितने सेमी सर्कुलर रीजन बनाती है? 13। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 30। n की वैल्यू कितनी हो गई? 13। क्वेश्चन बहुत गौर से समझो। तो पहले रेडियस देखो, रेडियस की सीरीज क्या थी? पहला तो था 0.5 यानी 1/2, फिर 1, फिर 1.5 का मतलब 3 का आधा होता है, फिर 2, फिर 2 के बाद 2.5 आता है, 2.5 किसका आधा होता है? 5 का। किसका होता है? 5 का। डॉट डॉट डॉट, ऐसे 13 बार तक काम करना है। कितनी बार तक? 13 टाइम्स तक ये चीज आपको करनी है, ठीक है। और अब बताओ कि जो एक स्पाइरल है वो सेमी सर्कुलर से बनी है ना, एक स्पाइरल किससे बनी है? सेमी सर्कुलर से। तो अब यहां लिखूंगा कि लेंथ ऑफ स्पाइरल यूज्ड इन each semi circle इक्वल, पूरे सर्कल का क्या होता है? पेरीमीटर 2πr। ये सेमी सर्कल है, पूरे का अगर मैं पूछूं आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है? ये बाहर ये वाली लेंथ कितनी है भैया? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है? कितना होता है? 2πr। लेकिन हमें तो आधा चाहिए, तो हाफ, 2 से 2 कट जाएगा। तो एक सेमी सर्कुलर रीजन की कितनी बन रही है? πr। अब रेडियस बदलते जाओ, अब रेडियस बदलते जाओ, तो सरकमफेरेंस के लिए क्या होगा? सरकमफेरेंस देखो, सरकमफेरेंस कैसे आएगा? पाई आर, पाई इंटू एक बार रेडियस हाफ था, फिर एक बार रेडियस 1 था, एक बार रेडियस 3/2 था, एक बार रेडियस 2 था, एक बार रेडियस 3/2 था, ऐसे ही था ना? समझ आ रहा है? किसको नहीं समझ आ रहा है हाथ ऊपर करो, तो बोलो, बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? टोटल ना ऐसे 13 आधे सर्कल है, ये स्पाइरल 13 आधे सर्कल से मिलकर बनी, ये बात समझ में आ गई? ये स्पाइरल जो है कितने से बनी है? 13 सेमी सर्कल से। दिख रहे हैं ना, आधे आधे ही हैं, सर्कल पूरा नहीं हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी है? 13। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 13। अच्छा, रेडियस का बोला हुआ है, रेडियस का ना बुक में ऐसे दिया था, मैं बता देता हूँ। जो रेडियस दिया वो 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, ऐसे करके दिया हुआ। तो 0.5 को हाफ लिख सकते हैं 1/2। जिसको नहीं आ रहा ना कैसे लिखते हैं? 5/10, पॉइंट हटा दो तो 1/2 ही आता है, ठीक है। तो हमारा रेडियस एक एपी बना रहा है, क्या? 1/2 पाई 3/2 टू 5/2, पर हमें रेडियस से लेना देना नहीं है। हमसे कह रहा है कि ये जो स्पाइरल है उसकी टोटल लेंथ क्या है, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या है। तो पहले मैंने सबसे छोटे वाले स्पाइरल की लेंथ निकाली जिसका रेडियस 1/2 है। तो मुझे पता है कि पूरे सर्कल की जो लेंथ आती है, बाउंड्री आती है, वो कितनी होती है? 2πr। तो इसको हमने अगर आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2π, तो हाफ से हाफ कट जाएगा तो कितना जाएगा? πr। आधे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? πr। कितनी होती है? πr। अब हमने क्या किया, यहाँ तक सबको क्लियर है? आधे की कितनी होती है? πr। अब हमने क्या किया, अपने r की जगह ना वैल्यू रखनी शुरू कर दी। r की जगह हमने क्या किया? वैल्यू शुरू करनी रख दी। तो पहले तो पाई इंटू 1/2, फिर नेक्स्ट कॉमा पाई इंटू 1, फिर पाई इंटू 3/2। तो मेरे ना यहाँ पे एक वैल्यू आने लग जाएगी, मैं उठ के थप्पड़ मारने वाला हूँ तुम्हारे। तो ये π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पाई, ये 3π/2, 2π, 5π/2, डॉट डॉट डॉट, ऐसे 13 बार। कितना? 13 बार। तो ये देखो एपी बन रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ ना, ये सरकमफ्रेंस से एक एपी बन रही है। क्यों? पाई में से π/2 निकाल दो, ऐसे समझो, पाई में से π/2 निकाल दो,
एक पूरे पाई में से आधा पाई निकाल दो तो आधा पाई बचेगा। 1.5 पाई में से 3 पाई/2 का मतलब 1.5 पाई, 1.5 पाई में से 1 पाई निकाल दो तो फिर आधा पाई, यानी ये केपी बन गई। तो ए क्या है इसमें, सबसे पहली टर्म क्या होगी, पाई/2, और डिफरेंस भी कितने कितने का आ रहा है, पाई/2 का आ रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है, पाई/2 का। हमें क्या रहा है, ऐसी 13 स्पाइरल का सम निकालना है, 13 स्पाइरल की लेंथ का सम निकालना है, क्योंकि कितनी टोटल स्पाइरल कितनी है, 13। तो एन कितना दिया हुआ है, 13। तो मुझे S13 निकालना है। क्या निकालना है, S13। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो n बोले तो 13/2, a कितना है, पाई/2, 13-1, और d भी कितना है, पाई/2। समझ में आई बात। तो बेटा देखो 13/2, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा ना, तो यहाँ तो बचा पाई, और फिर 13 माइनस a कितना हो जाएगा, 12 इंटू पाई/, तो इससे कट जाएगा 6 पाई। तो 13/2 पाई प्लस 6 पाई, यही बचेगा ना, पाई प्लस 6 पाई। तो 13/2 इंटू 7 पाई, तो 13/2 इंटू 7, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, बन जाए 11 जाए। तो 13 इंटू 11 इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। पूरी स्पाइरल कितनी लंबी होगी, 143 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, पूरी स्पाइरल कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, श्योर। अब 2 क्वेश्चन और है। नाइनटीन क्वेश्चन पढ़ो। 19 में क्या बोला पता है बच्चों, 19 में बोला वो कप लगाने वाला जो डिजाइन रहता है ना, तो कह रहा वैसे ही लकड़ियां सजाई गई हैं। तो सबसे नीचे 20 लकड़ियां रखी थी। टोटल हमारे पास कह रहा 200 लकड़ियां हैं। टोटल कितनी लकड़ियां हैं, 200। यानी एस कितना है मेरा, 200। यानी एस एन कितना दिया है, 200। और कह रहा सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हमने 20 लकड़ियां लगाई। कितनी लगाई, 20। उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, फिर ऐसे करते चले गए और करते चले गए। ठीक है, बात समझ में आ गई, ऐसे अपन करते चले गए। तो सबसे पहले वाले में, नीचे वाले में कितनी लगी है, 20। वो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले कितने का गट्ठर है, 20 का। सबसे पहले कितनी लकड़ियों का गट्ठर है, 20। ऐसे बोला ना उसने आपको कि पहले में 20 लगाई, फिर 19 लगाई, फिर 18 लगाई, और लगाते चले गए डॉट डॉट। तो ए कितना, 20। डी कितना है, एक एक से घटा है। और मुझे ये नहीं पता कितने कितने। अब आपसे 2 सवाल पूछे कि एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, और लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में, हेलो, हाँ तो वेट कर लो भी 12-15 तक, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ चले गए। आने दो, फिर मेट्रो से तुम लोग साथ ही आ जाना सारे। ठीक है चलो। देखो एसएन कितना आया, टोटल कितनी लकड़ियां हैं, 200। प्राइस वाला ही क्वेश्चन है। पहले चट्टे पे कितनी लगेगी, 20, और फिर 19, यानी एक एक से घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपसे कहता है कि एन की वैल्यू क्या होगी। ये पूरी 200 लकड़ियां लगाने के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले में कितनी लकड़ियां होंगी, यानी ए एन क्या होगा, और ए एन क्या होगा। तो पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। क्या ये लगेगा, लग जाएगा। एस एन कितना है, 200। n पता नहीं है, फॉन 2 इंटू ए की वैल्यू पता है, 20 है ना, कितनी है, 20 प्लस n नहीं पता, छोड़ दो, -1, और d कितना है, -1। ये यहाँ का 2 उधर चला जाएगा, 400 हो जाएगा बेटा n।
वो 40n हो जाएगा, नहीं 40 ही हो जाएगा फिलहाल, और माइनस n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू n 41 माइनस n। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, स्क्वायर रूट बनती है 400 41n माइनस n स्क्वायर माइनस का है तो सब कुछ लेफ्ट जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 400 के फैक्टर कर लो और उनमें से ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे 41 मल्टीप्लाई करने में 400 आता है, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो कुछ सूझ रहा है आपके दिमाग में जिससे 41 आ जाए? 41 चाहिए, प्लस माइनस करके 41 और मल्टीप्लाई करके 400 होने चाहिए। है क्या कुछ दिमाग में? 16 और हाँ 16 और 25 सही है, शाबाश। तो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 41 होता है, 25 इंटू 16 400 होता है, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n माइनस नहीं प्लस 400 इक्वल टू 0। तो देखो n स्क्वायर माइनस 25 में से आप n स्क्वायर माइनस 25 n में से क्या कॉमन ले सकते हैं? n, तो n माइनस 25 बचेगा, माइनस 16 और प्लस 400 में पहले तो माइनस 16 कॉमन ले लो तो ये n माइनस ये भी 25 बचेगा, तो n माइनस 25 हो सकता है और n माइनस 16 हो सकता है इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू या तो 25 हो सकती है या फिर n की वैल्यू 16 हो सकती है। ठीक है, n की वैल्यू या तो 25 या तो 16, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही n एक्सेप्टेड है, दोनों ही n हमारे एक्सेप्टेड है। अब इसी में आगे करना है कि लास्ट वाली टर्म, लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स है, यानी an। तो यहाँ an निकलेगा a प्लस n माइनस 1d और यहाँ पे भी निकलेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, बस n की वैल्यू बदलनी है। तो यहाँ पे a 25 निकलेगा यानी a प्लस 24d हो रहा होगा, और यहाँ पे निकलेगा a 16 जो कि a प्लस 15d होगा। a कितना है मेरे पास 20, 24 और d कितना है तो 20 माइनस 24 नेगेटिव माइनस 4। क्या लास्ट भी टर्म पे माइनस 4 लकड़ियां रखी जा सकती हैं? लकड़ियां माइनस में होती हैं क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे a16 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू माइनस 20 माइनस 15 5, a16 इक्वल टू 15। तो लिख देना टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 16, सही वैल्यू कौन सी है 16। एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, इन लास्ट रो इज 5। समझ आ गया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। काइंडली रीड इट केयरफुली ट्वाइस। ये जो समझ लिया तो एपी खत्म है, इसके बाद चलिए 2 बार पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लिया? हाँ भाई, करेक्ट। पोटैटो रेस हो रही थी, एक पोटैटो रेस हो रही थी। होता क्या था उसमें कि 9th वालों को नहीं। हेलो नमस्ते मैम। अच्छा अच्छा,
ठीक है, नहीं उधर निशांत चले गए थे। 4 बजे बताया था, 4 बजे छोड़ दूंगा, 5 बजे 4:30 तक आ जाएंगे, 4:30 5 तक। हाँ मेट्रो पे छोड़ाऊंगा मैं उनको। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ तो पोटैटो रेस में क्या हो रहा है, गौर से समझो। अच्छा, पोटैटो रेस में क्या हो रहा है, ये बाल्टी रखी है यहाँ पे, ठीक है, बाल्टी से लेकर पहले पोटैटो के बीच में, ये पहला वाला पोटैटो आलू रखा है पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर की दूरी है। फिर इस पोटैटो से अगले पोटैटो की 3, फिर और अगले की 3, फिर और अगले की 3, ऐसे करके टोटल 10 पोटैटो रखे गए। कितने? 10। ठीक है, टोटल कितने पोटैटो रखे गए? टोटल 10। यानी n की वैल्यू कितनी है? 10 होगी भैया, 10 पोटैटो पकड़ने ना आपको। n कितने हैं? 10 है ना। अच्छा, अब करना क्या है कि पहले लड़की बाल्टी से चलेगी, उस पोटैटो तक जाएगी, तो पहला पोटैटो उठाने में 5 मीटर चली, और फिर वापस बाल्टी में डालना है, 5 और चली, कितने हो गए? 10। ठीक है, फिर लड़की फिर बाल्टी से चली, 5 मीटर पहले पोटैटो को तो उठा चुकी है, फिर 3 और चली, कितना चल गई? 5 + 3 8, और फिर 8 वापस जाएगी, 8 वापस जाएगी, 8 चल के आई और 8 वापस गई। फिर ऐसे ही तीसरे पोटैटो के लिए 11 चल के गई और 11 चल के आई। समझ में आ रही है एपी कि नहीं आ रही है? यानी ये डबल रिपीट हो रहा है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं पहले ही समझ लेता हूँ कि लड़की ने पोटैटो बटोरने शुरू कर दिया, लड़की ने पोटैटो बटोरने शुरू कर दिया। तो देखो पहले वाले पोटैटो के लिए 5 चलेगी, बाल्टी में डालेगी, डबल हो गया ना। क्या हो गया? डबल। ठीक है, तो देखो भैया कि अब मैं एपी बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे गौर से, सब कुछ डबल होगा क्योंकि एक बार आ रही है और एक बार जा रही है, तो इसलिए 2 पहले ही लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो एक बार आ रही है और एक बार जा रही है। पहले पोटैटो के लिए तो वो 5 गई, कितना गई? 5। फिर अगले के लिए 5 + 3 गई, अगले के लिए कितना गई? 5 + 3। फिर उसके अगले के लिए कितने गई? 5 + 3 + 3, और ऐसे चलती गई कितनी? 10 टाइम्स तक। कितने बार गई है वो? 10 बार तक। एक बार आना एक बार जाना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले वाला 5 मीटर पे था, अगला वाला 5 + 3 पे था, उसके अगले वाला 5 + 3 + 3 पे था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बेटा हमारा, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ इस एपी को, तो 2 बार रहने दो, 5 8 11 ही रहने, इसकी उठा लो, 5 8 और 11। तो बेटा 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो इस एपी को, 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा? 10 16 22 ... ऐसी बनी एपी। एपी सबको समझ में आ गई? यस। पहले वाले पोटैटो को बाल्टी से चलकर पोटैटो उठाना और पोटैटो को बाल्टी में डालना 10 मीटर। दूसरा वाला 16 मीटर, 5 + 3 जाना और 5 + 3 आना। तो एपी क्या बन गई? 10 16 22। और पोटैटो कितने थे? 10। यानी एन की वैल्यू कितनी है? 10। और ए कितना है? 10। डी कितना है? 6 6 से बढ़ रही है ना। डी कितना है? 6 6। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि S10 टोटल कितना चली, 10 पोटैटो को उठाने के लिए टोटल कितनी बार चली, ये तो निकालना है। तो S10 का फॉर्मूला है बेटा, SN = n/2 2a + n - 1 d। तो 10/2 2 × a की वैल्यू, पहला वाला पोटैटो कितने पे था? 10 पे, ये 10 है ना, प्लस 10 - 1, और डी कितना है? 6। तो 5 20 + 9 × 6, तो 5 20 + 54, 5 × 74 370 मीटर। The total distance walked या covered, the total distance covered is 370 मीटर। ठीक है ना, क्लियर? अब नोट करो। हाँ अक्षित,
आंख क्षेत्र, आंख क्षेत्र। क्या कर दिया, कहाँ से नोट करना है? ब्रिगेड क्यों चले गए? क्यों?